हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इल्तुतमिश तक पढ़ा था, अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इल्तुतमिश के पूरे कार्यकाल को और उसके अलावा हम लोगों ने रजिया के सुल्तान बनने तक की बात की थी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग रजिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद जो भी सुल्तान बने उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग बाद में फिर क्या करेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें रजिया की। रजिया सुल्तान, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला जिसने शासन किया, वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। और ये सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके अलावा बात करें तो इल्तुतमिश क्या था कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि अपने दरबार में फारसी परंपरा को पहली बार दरबार में शुरू किया था। और फारसी परंपरा के अनुसार वहाँ के उदाहरण में देखा गया है कि बाप के जगह पर बेटी को क्या किया गया है, सत्ता सौंपा गया है। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी बेटी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के लिए अपना उत्तराधिकार घोषित किया। लेकिन इल्तुतमिश के दुनिया के जाने के बाद क्या हुआ कि अमीरों ने, चालीसा दल के अमीरों ने और सूबेदारों ने क्या किया कि रजिया को सुल्तान न बनाकर, चूंकि ये रजिया एक स्त्री थी, सूबेदार न बनाकर किसको सुल्तान बनाया? सुल्तान बनाया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश और एक तुर्क दासी शाह तुर्कन का बेटा था। शाह तुर्कान का बेटा था। इसके दौर में क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह सत्ता के काबिल तो था नहीं, इसकी सारी शक्ति किसके पास थी? इसकी माँ शाह तुर्कन के पास। ठीक था। शाह तुर्कन क्या करती थी कि दिल्ली की गद्दी ये स्वयं चलाती थी, सिर्फ नाम का इसका बेटा गद्दी पर बैठा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर विद्रोह को दबाने के लिए गया तो रजिया क्या की, रजिया जुमे के दिन लाल वस्त्र पहन करके जुमे के नमाज के वक्त जा करके बाहर मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई और लोगों को अपने बाप के वसीयत को सुनाया। कहा कि उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, लेकिन अमीरों ने और सूबेदारों ने क्या किया है, उन मेरे भाई को गद्दी पर बैठा दिया है। तो लोगों ने क्या किया कि पहली बार दिल्ली की जनता ने यह निर्णय लिया कि सुल्तान किसको बनाया जाए, तो कहा रजिया को। ठीक है, दिल्ली के लोगों ने क्या किया, रजिया को सुल्तान बना दिया। और रजिया ने उनसे वादा किया कि अगर हम आपके बात पर खरे नहीं उतरेंगे तो आप हमको क्या कीजिएगा, गद्दी से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो रजिया 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे रजिया दरबार जब लगाती थी तो उसमें इसने क्या किया कि पहले होता था कि इसके सामने पर्दा लगा रहता था और दरबारी लोग बैठे रहते थे। और क्या हुआ बाद में कि इसने पर्दा करना भी छोड़ दिया, दरबार में खुलेआम आकर के इसे ही बगैर पर्दा के बैठती थी। इससे अमीर लोग नाराज होने लगे। उसके अलावा इसने कुबा एक तरह से कुर्ता, ठीक है, उसके अलावा कुल्हा, ठीक है, इसे पगड़ी, ठीक है, कुबा और कुल्हा पहन करके दरबार में आने लगी और राज दरबार लगाने लगी। इससे अमीर लोग एक स्त्री के द्वारा उस जमाने में और मुस्लिम स्त्री के द्वारा सत्ता में और बगैर पर्दा के शासन चलाना इन अमीरों को नहीं मतलब अच्छा लग रहा था। इसलिए क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। ठीक है, उसके बाद रजिया ने क्या किया कि एक हबसी गुलाम जलालुद्दीन याकूत को क्या किया, अमीर शिकार बना दिया, अमीर ए आखुर बना दिया। ठीक है, अमीर ए आखुर के पद पर इसकी नियुक्ति कर दी। और ये गैर तुर्क था, ये क्या था, गैर तुर्क था, और ऊपर से क्या था, एक हबशी था, हबशी गुलाम था। ठीक है, जिसके वजह से अमीर लोग क्या हो गए, इससे और भी नाराज हो गए। उसको लग रहा है कि ऐसा कि रजिया एक अलग गुट तैयार करना चाहती है। रजिया एक अलग गुट तैयार करना चाहती है, किसको लेकर, गैर तुर्क सरदारों को लेकर। ठीक है, इससे हो गए और भी लोग नाराज। उसके बाद क्या हुआ कि रजिया के खिलाफ दो विद्रोह हुआ, एक इख्तियारुद्दीन एतगीन के द्वारा,
ऐतगीन के द्वारा, और दूसरा भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के द्वारा, मलिक अल्तुनिया, अल्तुनिया के द्वारा। ठीक है, इन दोनों विद्रोह को रजिया ने दबाने के सोचा और कहाँ पहुंच गई, अल्तुनिया के विद्रोह भटिंडा दबाने के लिए। ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि अल्तुनिया के द्वारा याकूत को मार दिया गया, किसको, जलालुद्दीन याकूत को। ठीक है, इसको मार दिया गया, और क्या हुआ, रजिया को क्या किया, अल्तुनिया ने कैद कर लिया। रजिया को अल्तुनिया ने क्या किया, कैद कर लिया। और इधर दिल्ली में क्या हुआ कि अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र, सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को, मोइजुद्दीन बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह को, बहराम शाह को क्या किया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, और इससे एक वादा किया कि भाई तुमको दिल्ली का सुल्तान इसी कीमत पर बनाएंगे कि तुमको एक पोस्ट बनाना होगा, जिसे कहा गया नायब ए ममलिकत, ममलिकत। ठीक है, एक पोस्ट बनाना होगा, ये एक उप सुल्तान, नायब ए ममलिकत जो था एक उप सुल्तान का पोस्ट था, सुल्तान के पैरेलल एक पोस्ट था जो सारी शक्ति अपने पास रखता था। इस क्या किया गया, इस कीमत पर इसको बनाया गया। ठीक है, तो रजिया को क्या लगा कि अब दिल्ली की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है, तो उसने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली, अपने बचपन के दोस्त अल्तुनिया से शादी कर ली। और दोनों क्या करने लगे, ये दोनों दिल्ली की गद्दी को वापस पाने के लिए दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि कैथल के निकट क्या किया, डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी, मोइजुद्दीन बहराम शाह के निर्देश पर। ठीक है, यहाँ पर 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा कौन, मोइजुद्दीन बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, इसका कार्यकाल की बात करें तो ये है 1240 से 1242। ठीक है, इसके समय में बस एक ही बात हुआ, जो था नायब ममलिकत का पद सृजित किया गया, नायब ए ममलिकत का पद बनाया गया। ठीक है, ये उप सुल्तान का पोस्ट था, उप सुल्तान का पोस्ट था। ठीक है, इसके समय में सत्ता के 3 दावेदार हो गए, एक नायब ममलिकत, पहला सुल्तान, दूसरा नायब ममलिकत, और तीसरा क्या था, वजीर का पोस्ट। ठीक है, जो उस वक्त मुहज्जबुद्दीन क्या था, वजीर के पोस्ट पर बैठा हुआ था। ठीक है, इसके समय में सुल्तान के कितने पोस्ट हो गए, दावेदार हो गए शक्ति के, एक था सुल्तान के पास खुद ताकत था, उसके अलावा नायब के पास, और दूसरा वजीर के पास। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इस जो नायब ममलिकत का पद था उस पर पहली नियुक्ति ऐतगीन की हुई, पहली नियुक्ति ऐतगीन, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की हुई। ठीक है, बाद में मोइजुद्दीन बहराम शाह क्या करता है, ऐतगीन की हत्या करवा देता है। ठीक है, और बाद में इसकी हत्या के बाद क्या होता है कि बहराम शाह की भी हत्या अमीरों द्वारा करवा दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद बनता है दिल्ली गद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1242 से 1246। ठीक है, इसके समय में सिर्फ एक बात हुआ महत्वपूर्ण, जो था वो था कि बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम, अल मुस्तसिम का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया गया। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में कि बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया गया, सिक्कों पर क्या किया गया, अंकित करवाया गया। बाद में इसके बाद क्या हुआ कि 1246 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बना, नासिरुद्दीन महमूद बना, और इसका कार्यकाल था 1246 से 1266 ईस्वी तक। ठीक है, ये इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का बेटा था, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने बेटे के नाम पर ही अपने पौत्र का नाम, अपने पोते का नाम क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद रखा। ठीक है,
इसके समय ही बलबन का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। बलबन का राज सत्ता में भागीदारी बढ़ जाती है और बलबन क्या करता है, इससे नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी हुजैदा का निकाह करा देता है। ठीक है, अपनी बेटी का निकाह किससे करवाता है, नासिरुद्दीन महमूद से। ठीक है, और उसका ये ससुर बन जाता है और बाद में ये बलबन इसके कार्यकाल में ही नाइबे ममलिकत के पद पर बैठ जाता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा सुल्तान था तो जो खाता भी था तो क्या करता था, चालीसा दल के अमीरों से पूछकर पानी पीता था, तो अमीरों से पूछकर सोता भी था, तो अमीरों से पूछकर, क्योंकि ये जानता था कि ये 4 से 5 साल के अंदर में क्या हुआ है, 3-4 सुल्तान बने और अमीरों ने अगर उनकी बात अगर नहीं मानते थे तो उनको मार देते थे। ठीक है, इसलिए अगर हम ही इसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमें भी मार दिया जाएगा। इसलिए इसने क्या किया, जो अमीर कहते थे उसी की ही बात वो सुनते थे। ठीक है, और इसी के समय जो पुस्तक है जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी, ठीक है, इसी के लिए लिखा गया। नासिरुद्दीन महमूद के शान में ही ये पुस्तक तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही क्या हुआ कि 1255 ईस्वी में इमादुद्दीन रेहान नाम के एक भारतीय मुसलमान, इमादुद्दीन रेहान नामक भारतीय मुसलमान ने क्या किया, बलबन को नायबे ममलिकत से पद से हटवा दिया और खुद क्या बन गया, नायबे ममलिकत। और किसी भारतीय मुसलमान द्वारा दिल्ली की सत्ता हासिल करने का ये पहला प्रयास था। ठीक है, किसके द्वारा, इमादुद्दीन रेहान के द्वारा। लेकिन बाद में इसको भी क्या किया, रास्ते से हटा दिया गया और फिर दोबारा से बलबन क्या हुआ, गद्दी पर बलबन जो है से नायबे ममलिकत के पद पर बैठा। ठीक है, सुल्तान ने इसे उलुग खां की उपाधि दी थी, उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, सुल्तान ने क्या किया था, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि थी। और इसी के समय नासिरुद्दीन महमूद के समय ही 1260 ईस्वी में हलाकू, मंगोल शासक हलाकू का दूत कहाँ आया था, भारत आया था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, ये हलाकू का दूत भारत आया और इसके दरबार में, नासिरुद्दीन महमूद दरबार में, तो बलबन ने इसका बहुत ही क्या किया, बहुत जोर शोर से क्या किया, इसका स्वागत किया। ठीक है, हलाकू के दूत का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, स्वागत किया। तो ये नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इसी के समय ही क्या किया था, एक पुस्तक था, एक कविता है नासिरी नामा, जो मिनहाज के द्वारा लिखा गया है, मिनहाज के द्वारा, वो भी क्या किया गया है, ये इसी नासिरुद्दीन महमूद के शान में लिखा है। ठीक है, 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं, जैसे मिनहाज ने तो नहीं कहा है, मिनहाज कहता है कि इनकी मृत्यु ऐसे ही हो गई। ठीक है, लेकिन और भी जो इतिहासकार है, इसामी है, फरिश्ता है, ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं कि बलबन ने क्या किया, अपने दामाद को जहर दे करके हत्या करवा दी। ठीक है, क्योंकि बर्नी इसको खुफिया कातिल भी कहता था, बलबन को क्या कहता था, खुफिया कातिल। ठीक है, इस हिसाब से हो सकता है कि बलबन ने क्या किया हो, अपने दामाद को जहर दे करके मार दिया हो। और 1266 ईस्वी में क्या किया, बलबन दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, बलबन क्या करता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब हम लोग बलबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बलबन की हम लोग बात करें, बलबन की बात करें तो उसका कार्यकाल है 1266 से, कहीं कि 1286 होता है या 1287। ठीक है, ये है बलबन का कार्यकाल। इसके नाम की बात करें हम लोग तो इसका मूल नाम जो था बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। ठीक है, इसका मूल नाम। ठीक है, लेकिन इसने सुल्तान बनने के बाद क्या उपाधि धारण की, सुल्तान के बाद क्या कहा, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है,
अब बलबन के जीवन काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बलबन की हम लोग बात करें तो बलबन को बचपन में ही इसके भाई के साथ मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में बसरा में क्या किया, जमालुद्दीन बसरे के हाथों, जमालुद्दीन बसरे के हाथों, ये एक दास व्यापारी था, बसरे के हाथों इसको बेच दिया। और जब जमालुद्दीन बसरा दिल्ली लेकर आया बलबन को, तो जब एक दास बाजार में इल्तुतमिश दासों को खरीद रहे थे, तो इल्तुतमिश क्या किए कि बलबन को देखकर ही उनको लगा कि ये बहुत ही, इनके चेहरे से ही मक्कारी झलक रहा है, इसलिए क्या कहा कि नहीं, हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो उनके जगह पर क्या किया, उनके जो वजीर थे जुनैदी, उन्होंने क्या किया, बलबन को खरीद लिया और इल्तुतमिश को सौंप दिया। लेकिन बात यह हुआ कि इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब बलबन दास बाजार में पहुंचा तो इल्तुतमिश जब आए, तो जब उन्होंने बलबन को खरीदने से मना कर दिया, तो क्या कहा बलबन ने, कहा कि हुजूर आपने 99 दास अपने लिए खरीदे हैं और एक दास मुझे ईश्वर के लिए, गॉड के लिए खरीद लीजिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए खरीद लीजिए। तो इससे खुश होकर इल्तुतमिश ने क्या किया, बलबन को खरीद लिया। ठीक है, तो ये कहा जाता है कहीं पर कि जुनैदी ने खरीदा, और इब्ने बतूता लिखता है कि किसने खरीदा, ईश्वर के नाम पर इल्तुतमिश ने क्या किया, बलबन को खरीदा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले बलबन को अंगरक्षक दल का प्रधान बनाया, अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। ठीक है, अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। उसके बाद रजिया के समय बलबन रजिया के समय अमीर शिकार था। ठीक है, शिकार विभाग का प्रधान, अमीर शिकार रहा। उसके बाद इसने ये बहराम शाह के समय, क्या था, अमीर आखूर। ठीक है, और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय, ये क्या था, अमीर हाजिब, दरबार का देखरेख करने वाला अमीर हाजिब। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद के समय, ये क्या था, नायब ए ममलिकत। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, 1266 में ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। कब बना? 1266 ईस्वी में। बलबन जब सुल्तान बना तो उस वक्त सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा दोनों बहुत ही गिर चुका था। ठीक है, पद और प्रतिष्ठा दोनों गिर चुका था। इसमें क्या हुआ कि इसने सबसे पहले सुल्तान के पद को बढ़ाने की, मतलब लोगों के दिल में उसकी इज्जत को बढ़ाने की सोचा। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जो बलबन का जो पोस्ट था उसने क्या किया, इसने सबसे पहले सुल्तान के पद के बढ़ाने के लिए क्या कहा कि सुल्तान का पद क्या है, ईश्वर की प्रतिच्छाया। ठीक है, प्रतिच्छाया, जिसे कहा जाता था जिल्ले इलाही। ठीक है, और दूसरी एक उपाधि धारण की इसने, उसका रहा नियाबत ए खुदाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, क्या उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही, ईश्वर की प्रतिच्छाया, और नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। सुल्तान का पद क्या है, ईश्वर की प्रतिच्छाया है और ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए जनता को क्या करना चाहिए, सुल्तान की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये तो था गुलाम। ठीक है, तो इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया कि अपने वंशज को खोजा कि हम किस वंशज के हैं, जिससे उस वंशज को सुन करके लोगों के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ जाए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले
शियाब, अफराशियाब का वंशज अपने आप को घोषित किया। ईरान की पौराणिक कथाओं में इस वंश का जिक्र आता है। उसी का वंशज अपने आप को किसने कहा? बलबन ने। बलबन से पहले एक और सुल्तान हुए हैं जिन्होंने क्या किया था? अफरासियाब का वंशज कहा था। वो थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इन्होंने भी क्या किया था? अफरासियाब के वंशज अपने आप को कहा था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बलबन ने क्या किया कि दरबार में जो भी होता था, जो भी त्योहार होता था उसको बंद करवाया। क्या किया इसने? नवरोज नामक एक नए त्योहार को शुरू किया। नवरोज ये पारसियों का एक त्योहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, और ये करीब बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया पहली बार दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ये 19 दिन तक चलता था, 19 दिन तक चलता था। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या किया कि इसके समय में क्या होता था कि मेवात क्षेत्रों में या के लोग दिल्ली दोआब में हमेशा लूटपाट करते थे और आतंक मचाते थे। इसके लिए बलबन ने क्या किया? एक नीति अपनाई जिसे कहा जाता था रक्त और लौह की नीति, और लौह की नीति। ठीक है, इस नीति के तहत क्या होता था कि विद्रोही को जान से मार दिया जाता था, और बाद में क्या होता था उसके बाल बच्चे, उसके परिवार को क्या किया जाता था? उसको सबको दास बना लेता था। ठीक है, दास बना लेता था। ये था रक्त और लौह की नीति। उसके अलावा इसने क्या किया? दरबार में सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस नामक गैर इस्लामिक परंपरा को शुरू किया। क्योंकि सिजदा, इसमें क्या होता था सिजदा में कि बादशाह के सामने, सुल्तान के सामने क्या करना पड़ता था? सजदा करना पड़ता था। ठीक है, उसके अलावा पाबोस की मतलब बादशाह के सिंहासन के पास जाकर क्या करना पड़ता था? उसके पाँव को चूमना पड़ता था, पाँव चूमना पड़ता था। ठीक है, सिजदा और पाबोस नामक गैर इस्लामिक परंपरा को इसने क्या किया? शुरू किया। और दरबार में क्या करता था कि हमेशा एक मतलब अलग माहौल बना के रखता था, क्योंकि कोई वहाँ पर हंस नहीं सकता था। ये हमेशा अपने ही चेहरे को क्या करता था? हमेशा कभी ये हंसता उस्ता नहीं था, और कहता था कि जब भी मैं किसी कुलीन या निचले तबके के लोगों को देखता हूँ तो मेरे नसों में क्या होता है? नसों में खून दौड़ने लगते हैं, और मेरा हाथ मयान, तलवार की मयान पर चला जाता है, तलवार की मयान पर चला जाता है। दिल करता है कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। ठीक है, ये किसको कहता था? निचले तबके के लोगों के लिए, जो ये अपने आप को ये बड़ा समझता था। और ये क्या करता था? निचले तबके के लोग क्या कहता था कि मैं हाथ तलवार पर चला जाता है और मैं दिल करता है कि उसकी गर्दन को उड़ा दूं। ठीक है, उसके अलावा बलबन की बात करें तो बलबन के कार्यकाल में ही दीवान ए अर्ज नामक एक नए सैन्य विभाग का गठन किया गया। ये क्या था? सैन्य विभाग। ठीक है, ये था क्या? सैन्य विभाग। और इस पर सबसे पहली नियुक्ति किसकी हुई? इसकी नियुक्ति हुई इमादुल मुल्क की। ठीक है, इस पर सबसे पहली नियुक्ति किसकी हुई? इमादुल मुल्क की। और ये क्या था? एक सैन्य विभाग था। उसके अलावा बात करें तो बलबन के समय में बलबन के पास सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, बलबन की सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, लेकिन इसके समय में मात्र 1-2 ही विद्रोह हुए, जिसके ने ये क्या किया? इसने सेना के जरिए दबाया। एक विद्रोह जो सबसे मशहूर हुआ वो था बंगाल में तुगरिल का विद्रोह। बंगाल में तुगरिल का विद्रोह। और इसने क्या किया? तुगरिल भी बलबन का क्या था? दास था। और इसने क्या किया कि बंगाल के क्षेत्र में मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके क्या किया? बंगाल का सुल्तान बन गया। ठीक है, बाद में बलबन ने 1-2 अभियान भेजे, लेकिन वो असफल रहा। बाद में ये क्या करता है? 1280 में अपने बेटे बुगरा खां के साथ जाता है, और
तुगरिल को पराजित कर देता है, ठीक है। क्योंकि तुगरिल जैसे ही सुनता है कि बादशाह आ रहा है सुल्तान, तो वो भागकर उड़ीसा चला जाता है। लेकिन बाद में बलबन के कुछ जो सेनापति थे वो उसको ढूंढ करके तुगरिल की क्या करता है, हत्या कर देता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि बलबन के समय में, तो बलबन ने क्या किया था, चालीसा दल जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है, चालीसा दल को नष्ट कर देता है, ठीक है। कौन, बलबन खुद भी क्या था, चालीसा दल का मेंबर था। उसके अलावा बात करें तो इसका एक बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, जिसको इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किसकी, इसके बड़े बेटे जो इसका उत्तराधिकारी था, उसकी क्या हो जाती है, मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय सुल्तान मोहम्मद के ही दरबार में क्या थे, अमीर खुसरो रहते थे, जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। जो कहाँ रहते थे, सुल्तान मोहम्मद के ही दरबार में रहते थे, जो बलबन का बेटा था। यहीं से इनका उत्कर्ष होता है। बाद में इनको भी क्या करता है, मंगोल कैद कर लेता है, लेकिन कैद से किसी तरह ये निकल करके फिर बलबन के दरबार में आ जाते हैं। तूतीय हिंद कौन, अमीर खुसरो, ठीक है। उसके बाद बलबन की बात करें तो बलबन की जब बेटा की मृत्यु हो जाती है तो ये उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। धीरे धीरे 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये अपना उत्तराधिकारी बाद में बुगरा खां को नियुक्त करता है। लेकिन बुगरा खां जब बंगाल विजय हुआ था तो उसके बाद बलबन ने क्या किया था, बुगरा खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। जब लोगों ने कहा कि आप दिल्ली आइए, तो ये दिल्ली ना आकर के बंगाल में ही रह जाता है। तो इसके बाद में इसके बेटे को क्या किया जाता है, बुगरा खां को, कैकूकाबाद को क्या कहता है, सुल्तान बनाया जाता है। लेकिन बाद में इसको भी हटा करके लास्ट में शमसुद्दीन क्यूमरस को क्या कहता है, 1290 में दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। ये 3 साल का था। इसको हटा करके जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या करके क्या करता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये था बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके अलावा एक दो बात करें तो बलबन के जो गढ़ मुक्तेश्वर के अभिलेख में इसको क्या कहा गया, खलीफा का सहायक बलबन ने अपने आप को कहा है, ठीक है। खलीफा से पहली बार फरमान लेने वाले व्यक्ति जो थे वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। और ये इन्होंने 1229 में बगदाद के खलीफा से अपना फरमान प्राप्त किया था। और खलीफा की सहायक किसने कहा, ये गढ़ मुक्तेश्वर के अभिलेख में बलबन ने कहा है, ठीक है। तो ये थे बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और आगे हम लोग जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।